तो जी बहुत दिन से कोई भी वीडियो रिलेशनशिप से रिलेटेड नहीं मैं बना रही थी, तो आज मैंने सोचा कि काफ़ी टाइम हो गया, तो आज इसी चीज़ के बारे में थोड़ी-सी बात कर लें। और आज जब मैं इस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ, तो बहुत सारे लोग रिलेट करेंगे इससे, जो कि या तो रिलेशनशिप में हैं या जो कभी भी रहे हैं रिलेशनशिप में। तो एक चीज़ ना बहुत कॉमनली होती है, वो ये कि बहुत बार जब लोग रिलेशनशिप में होते हैं, तो इस तरह का झगड़ा होगा, इस तरह की लड़ाई होगी कि लगेगा कि यार क्यों हम इस इंसान के साथ हैं? क्यों हमने इतना सारा टाइम जो है ना, वो वेस्ट किया इस इंसान के साथ? और पता नहीं मन में क्या-क्या ख़्याल आएँगे। और उसके बाद 3-4 घंटे या जो भी टाइम है, वो बीत जाएगा और जब आप थोड़े से शांत हो जाओगे, गुस्सा जो है चला जाएगा। उसके बाद लगेगा कि नहीं यार, ये क्या बोल दिया मैंने? ये तो मेरा मतलब ही नहीं था। ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। गुस्से में ऐसे क्यों प्रिटेंड कर दिया मैंने? है ना? ऐसी चीज़ें होती हैं ना, और फिर ऐसा लगता है कि नहीं, 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 मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैंने क्या बोला, क्यों बोला, किस लिए बोल दिया, अब मुझे वापस वो इंसान चाहिए, मुझे तो वापस बात करनी है उस इंसान से। तो इस चीज़ से काफ़ी लोग रिलेट कर सकते होंगे। तो ये बहुत मतलब स्वाभाविक सी बात है, बहुत नॉर्मल सी बात है, ये सब होना। मतलब एक वेव की तरह जो हमारा रिश्ता ऊपर-नीचे हो रहा होता है, बहुत नॉर्मल है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि 2 लोग जब होते हैं साथ में, तो ऑब्वियसली अलग-अलग तरह के लोग हैं, सोचने का तरीका अलग-अलग है, परवरिश अलग-अलग तरह की है। तो ये सारी चीज़ें होना बिल्कुल नॉर्मल है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। लड़ाई-झगड़ा होना कोई भी गलत बात नहीं है किसी भी रिश्ते के लिए। ये सब बातें जब मैं आपसे कर रही हूँ, तो इन सब बातों के पीछे का ये मकसद है कि जिस भी किसी रिश्ते में आप हो, आपको ना उस रिश्ते की डेप्थ पता होनी बहुत ज़रूरी है, उस रिश्ते की ना गहराई पता होनी बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अगर मान के चलो कि आप रिलेशनशिप में हो और आपको अब 2 कदम आगे जाना है, मतलब आपको शादी करने के बारे में आप सोच रहे हो, तो वो जो आपको डिसीज़न लेना है, उस डिसीज़न में आपको पता होना चाहिए कि आपके रिश्ते की गहराई क्या है, अगर आप सही डिसीज़न लेना चाहते हो तो। अगर आप किसी शादी में हो और आपको ऐसा लग रहा है कि ठीक नहीं लग रहा है, मतलब चीज़ें आपको ठीक नहीं लग रही हैं, उस पॉइंट पे भी आपको अपने रिश्ते की गहराई पता होनी चाहिए, ताकि आप जो है सही डिसीज़न ले सको कि आपको उसमें बने रहना है या उससे जो है बाहर निकलना है। तो दोनों लोगों को ना अपने रिश्ते का सही स्टेटस पता होना चाहिए। अब आप बोलोगे कि सही स्टेटस कैसे पता चले? तो इतना मुश्किल नहीं है सही स्टेटस को पता करना, तो डेप्थ जो है वो पता चल जाती है। इसके लिए बहुत सिंपल सा काम करना होता है हमें। हमें सिर्फ़ अपने अंदर की अंतरात्मा की आवाज़ को सुनना होता है, या फिर जिसको हम गट फीलिंग बोलते हैं, या जिसको हम अपने दिल की आवाज़ बोल सकते हैं, जो भी कुछ आप नाम उसको दे सकते हो। बट वो जो आपके अंदर की जो आवाज़ है ना, आपको उसको सुनना ज़रूरी है। और उस आवाज़ को सुनने के लिए सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है ना, वो ये है कि आपको जो आपके दिमाग में शोर हो रहा है ना, उस शोर को शांत करने की ज़रूरत है। जब तक शांति नहीं होगी ना, जब तक हमें साफ-साफ अपने अंदर की जो आवाज़ है ना, वो सुनाई देती नहीं। तो अब सवाल उठता है कि ये शोर क्या है? तो ये शोर कुछ नहीं है, ये शोर सिर्फ़ ये है कि कुछ सोसाइटी के जो नियम हैं, जो सोसाइटी ने बनाए हुए हैं, वो एक शोर का सोर्स बनते हैं हमारे दिमाग में। कुछ चीज़ें जो हम बचपन से अपने घर से, आस-पास के एनवायरनमेंट से, स्कूल से लिए जा रहे हैं, सबकॉन्शियसली हमारे दिमाग में ना कुछ चीज़ें जाती जाती हैं, और हम उन चीज़ों को लेके एक अपना माइंडसेट बना लेते हैं। सपोज़ कि 2 लोग रिलेशनशिप में हैं, लेकिन अगर आपको शादी करनी है उस इंसान से, तो आपके दिमाग में अगर ये डाउट आ रहा है, जो भी डाउट है ना बेसिकली वो सारे शोर हैं। तो अगर आपको ये डाउट आ रहा है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन यार ये पैसे कम कमाता है, तो क्या मैं इसके साथ खुश रह पाऊँगी? तो ये एक तरह का शोर है। खुशी से उस चीज़ का कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है? अगर आपका जो रिश्ता है वो बहुत डीप है, आपके बीच में कनेक्शन है, आप समझते हो एक-दूसरे को किसी लेवल पे, तो ये सारे सिर्फ़ शोर हैं। जैसे कि लड़की जो है अगर वो डिवोर्सी है, बाकी सब कुछ आपके बीच में बहुत अच्छा है, और आपको ऐसा लग रहा है कि डिवोर्सी है, लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, घर वाले क्या कहेंगे, तो फिर ये एक तरह का शोर है। और जैसे कि बहुत सारे डाउट हो सकते हैं आपके दिमाग में, फिज़िकल अपीयरेंस को लेके डाउट हो सकते हैं। आपको लगता है कि इंसान तो बहुत अच्छा है, लेकिन फिज़िकल अपीयरेंस को लेके कहीं न कहीं आपके दिमाग में कहीं छोटा-सा डाउट है, और आपको लग रहा है क्या उस चीज़ की वज़ह से मुझे ये रिश्ते में आगे जाना चाहिए? तो फिर अगेन बॉडी वेट, किसी का कॉम्प्लेक्शन या कोई कैसा दिखता है, वो ये सारे शोर हैं। ये आपके रिश्ते की डेप्थ को नहीं बताते हैं, ना इन चीज़ों को आपको गवर्न करना चाहिए, उस रिश्ते में आगे जाना है या नहीं जाना उनके लिए। ये सब एक तरह का शोर। तो कहने का मतलब सिर्फ़ इतना है कि अगर इन सारी चीज़ों को आप अलग रख के सिर्फ़ और सिर्फ़ उस इंसान के बारे में सोचोगे, और फिर अगर आपको कोई कनेक्शन फ़ील होता है, सचमुच में अगर कोई कनेक्शन होगा ना, तो आपको फ़ील ज़रूर होगा। तो अगर आपको फिर एक कनेक्शन फ़ील होता है, कहीं न कहीं आपको डेप्थ नज़र आती है अगर, तो वो एक तरह का आपके लिए साइन है कि अब आप उस रिश्ते में ना आगे जा सकते हो। तो कई बार ये होता है कि हम ज़्यादा ना सोचते नहीं गहराई में, हम सुपरफिशियल चीज़ों में लगे रहते हैं, और उन सुपरफिशियल चीज़ों के हिसाब से डिसीज़न लेते हैं कि कोई कितने पैसे कमा रहा है, कोई कैसा दिख रहा है, या ये सारी जो चीज़ें, किसी का फैमिली बैकग्राउंड क्या है,
है ना, उन सब चीज़ों को लेके हम डिसीजन लेते हैं रिलेशनशिप में भी। और फिर हम ये जो हमें सुनने को मिलता है कि लव मैरिज होने के बावजूद भी जो है डिवोर्स हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें तभी होती हैं जब हम इतना ज़्यादा ना गहराई में नहीं गए होते उस इंसान को लेके। हम ऊपर-ऊपर की चीज़ों को लेके डिसाइड कर रहे हैं। तो ना बैठ के सोचो उस इंसान के बारे में कि वो इंसान किस तरह का है, वो इंसान आपके साथ कैसे जेस्चर करता है, वो इंसान आपके लिए क्या करता है, और उन्हीं चीज़ों पे उसको जज करो। उन्हीं चीज़ों पे उसके बारे में एक राय बनाओ और उन्हीं चीज़ों को लेके हर रिश्ते की ना गहराई नापी जाती है। बाकी ये सब चीज़ें जो हैं वो बेकार की चीज़ें हैं। हम कुछ भी अपनी ज़िंदगी में हासिल कर सकते हैं अगर हमें साथ किसी का मिल जाए तो, ठीक है? बाकी ये सारी चीज़ें दिखना, कैसा दिखता है कोई, या जो भी चीज़ें मैंने बोली हैं, वो सारी चीज़ें मैटर नहीं करती हैं। अगर कोई इंसान सचमुच में आपसे कनेक्टेड है तो असली खुशी ना आपको वहीं से ही मिलेगी। और ना उल्टा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि आप इन सुपरफिशियल चीज़ों को लेके किसी से इम्प्रेस होके और फिर उस रिश्ते में बने हुए हो सकता है कि कोई बहुत अच्छा दिखता हो, आप उस चक्कर में उस रिश्ते में हो और बाकी जो उसके ट्रेट्स हैं उनको आप नज़रअंदाज कर रहे हो। तो अगर आप सचमुच में किसी रिश्ते को आगे लेके जाना चाहते हो ना, तो ये सारी चीज़ों को छोड़ के अपने जो दिल की आवाज़ है ना उसको सुनो, और सचमुच में आपको जवाब मिलेगा कि क्या वो इंसान आपके लिए सही है या नहीं है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। लॉट्स ऑफ लव टू यू। टेक केयर। बाय बाय।